जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों शालेय क्षमता चाचणी के सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपका जो एग्ज़ाम है 22 दिसंबर 2024 को उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस तरह के सवाल बदल करके आपके एग्ज़ाम में बच्चों आ सकते हैं। तो बच्चों ये इधर देखिए, आपके सामने यहाँ पर मराठी में सवाल दिखेंगे, ठीक है? और यहाँ पर जो हिंदी मीडियम में बच्चे देखना चाहते हैं, उनके यहाँ पर आपको सवाल दिखने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर प्रश्न जो है क्वेश्चन आप इसमें दिखाइए, आप मराठी लैंग्वेज में दिखाइए। तो मराठी यहाँ देख सकते हैं और मैं हिंदी में यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हों, यहाँ से वो हिंदी मीडियम का देख पाएँगे। बच्चों ऑलरेडी ढेर सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। जैसा आप जानते हैं कि मैट के आपके 90 क्वेश्चंस आने हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 90 क्वेश्चंस और सेट में जो शालेय क्षमता है उसमें बच्चों आने 90 क्वेश्चंस, ठीक है? तो एक-एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके मैंने बताया हुआ है। पूरे इंडिया का बच्चों सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है बच्चों, ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट अवश्य देखें और वैसे मैंने महाराष्ट्र की एक अलग से प्लेलिस्ट भी बच्चों बना दी है, ठीक है? पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये जो है आपका पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित से ताप की इकाई कौन सी है? तो यहाँ पर जो ताप की इकाई है बच्चों, वो आपकी है केल्विन, ठीक है? तो इसका चौथा ऑप्शन बच्चों, फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस और केल्विन इकाई में परिणाम कितना होता है? तो बच्चों देखिए, इसका कन्वर्जन टेबल आपको पता होगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो अगर हमें सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है, ठीक है, तो हमें 273 डिग्री प्लस करना होता है, ठीक है? और दूसरा अगर हमें करना है कि इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो इसका फॉर्मूला है बच्चों C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो भी आपको चाहिए होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसको निकाल लीजिएगा, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट, ठीक है? तो ये बेसिक फॉर्मूला है, तो उसी के तहत हम इसको निकाल लेंगे। तो इसका जो सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों थर्ड आएगा, ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे कि फ़ारेनहाइट को पहले निकालेंगे सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड के बाद ये बच्चों ये केल्विन में निकल जाएगा। इसको बच्चों मैं सॉल्व करके बल्कि आपको बता देता हूँ। तो ये फॉर्मूला आपके सामने C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है? रुकिए, इस वाले पेन से लिखूँ ताकि मैं मिटा सकूँगा। तो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इसको मैं मिटा के इसी पेज पे लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो ये आपका हो जा रहा है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है? F की वैल्यू यहाँ क्या है? 104 डिग्री, 104 डिग्री है, ठीक है? तो C/5 इज इक्वल टू 104 माइनस 32/9। तो 104 में से अगर हम 32 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 72, 72/9, ठीक है? फिर 9 × 9, 9 8 × 72। तो C/5 इज इक्वल टू 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत ये जाके क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 5 40। तो सेल्सियस में हमको मिल गया है ये आपका 40 डिग्री आ गया है। तो ये तो देखिए, ये दो ऑप्शन में है यहाँ पर 40 डिग्री, एक तो 3 में, एक 1 में है। तो भाई इसके लिए हमें केल्विन जरूर निकालना होगा। तो आपको पता है हमें 273.15 केल्विन होता है, इसमें हम 40 डिग्री को प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है? तो ये आ गया 3, ये 1, तो 313.15। इसलिए बच्चों जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही है। तो ऐसे ही सवाल आपके यहाँ बदल करके आ सकता है और ये ऐसा क्वेश्चन बच्चों हर एक राज्य में आ चुका है और आएगा, ठीक है? यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, तो उनके लिए भी यही सेम सवाल आना है, ठीक है? अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है ये वाला। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके गलत जोड़ी पहचानिए। तो जो गलत है हमें उसको देखना है। ये देखिए आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपका आपतित किरण है, ये वाली आपकी परावर्तित किरण है, ठीक है? ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि रेखाखंड PQ, रेखाखंड P और Q, PQ ये वाली लाइन जो है क्या है,
परावर्तन पृष्ठभाग है, हाँ यहीं से रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि ये दर्पण है, ये तो सही है। किरण एओ आपत्ति किरण है, किरण एओ, हाँ भाई आपत्ति इंसिडेंट रे है, ये भी सही है। किरण ओ एन, ओ और एन, ये वाला जो पार्ट है ये आपका स्तंभिका है यानी कि अभिलंब है। और आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये तो रॉन्ग है। और ओटी जो है आपका, ओटी ये आपका परावर्तित किरण है, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों सही है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यही चीज़ इंग्लिश में आ गई, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि समूह में से असंगत पदार्थ पहचानिए। ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएस्टर, पॉलीइथिलीन या पॉलीस्टायरीन। तो इसका सही आंसर है बच्चों पॉलीएस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये दिया हुआ है, एक खाद्य पदार्थे स्थानीय लाल लेवा दाब है। तो यहाँ पर ठोस पदार्थ पर किसी पदार्थ का दाब किस पर निर्भर करता है? तो देखिए दाब जो प्रेशर है बच्चों प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो ऑप्शन है इस पे किस पर निर्भर करता है, तो ये हमें देखना था। तो ये बच्चों पहला जो ऑप्शन है हम देख रहे हैं कि ये है आपका वह पदार्थ का भार और संपर्क क्षेत्रफल जो कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि F क्या होता है, मास इंटू त्वरण एक्सेलरेशन होता है बटे क्षेत्रफल। तो द्रव्यमान यहाँ पर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका भार और उसका संपर्क क्षेत्र जो क्षेत्रफल है, एरिया, उस पर डिपेंड करता है। तो पहला ही ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आपका सही है। फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सवाल बच्चों बदल के या यही सेम सवाल कुछ यूनिट्स वगैरह चेंज होके आपके एग्जाम में बच्चों आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों तरह से क्वेश्चंस को देख ले रहे हैं, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 6 क्या क्या आ रहा है। क्वेश्चन 6 है, स्क्रू के नोकीले सिरे पर क्षेत्रफल जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो है आपका, स्क्रू है, आपने स्क्रू दीवार में लगाया होगा। ठीक है, तो ये अंदर जाता है मान लीजिए, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और उसका भार जो है, भार उसका जो दिया हुआ है 0.5 न्यूटन है। ठीक है, तो स्क्रू द्वारा लकड़ी के तख्त पर लगाया गया दाब ज्ञात करो। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट देखा प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमें दाब ज्ञात करना है, तो दाब ऑलरेडी 0.5 न्यूटन दिया हुआ है, क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये ध्यान रखिएगा जो न्यूटन होता है उसके लिए यूनिट हमेशा मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पहले हम 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल लें। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर था तो 5 को अपनी जगह रहने दे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 1/100 से डिवाइड करना होगा, तो ये मीटर में हो गया, ये वाला भी आपका मीटर में हो गया। ठीक है, तो 5/10,000 आपका बच्चों ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें हम अगर कर रहे हैं, इस वाले में देखिए हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फोर्स आपका हो जाएगा 0.5 बटे 5। अब ये जो 10,000 था ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इंटू 10,000। ठीक है, अब ये देखिए आपका दशमलव हटाने के लिए एक जीरो हमने हटा दिया, 5 × 5, 5 × 5 बचा क्या, 1000। 1000 को कैसे लिखेंगे, 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ देखिए बच्चों पहला ऑप्शन जो सही है। तो इसी तरह के जब क्वेश्चंस आए तो आप उसको रिलेट करके कीजिएगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और इसमें बस आपके बच्चों क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे इसकी वैल्यू चेंज करके, तो आप उसको ध्यान रखिएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व यहाँ पर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये है आपका लेड अम्ल विद्युत घटाव धून विद्युत विभवांतर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है लेड अम्लीय विद्युत सेल में दोनों विद्युत में विभवांतर जितना होता है, कितना होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमें बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों यहाँ पर होता है 2 वोल्ट का। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने।
इसको मैं बड़ा कर दूं थोड़ा सा और आपको दिखेगा साहब। क्वेश्चन 8 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से ठोस पदार्थ के बारे में कौन सा विधान सत्य है। तो जो सॉलिड चीज़ें हैं उसका क्या चीज़ सही है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि आपका ठराविक आयतन, ठराविक आकार और नगण्य संपीड्यता होती है, मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, उसको हम दबाएंगे और दबेगा नहीं, लेकिन हवा है, हवा को हम प्रेशर से एक सिलेंडर के अंदर बच्चों भर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए। अब ये इंग्लिश में सेम क्वेश्चन हो गया आपके सामने। अभी जितनी चीज़ें हमने देखी, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। अब ये देखिए, तो आपके बुक का ही डायग्राम है, तो काफ़ी कुछ आपकी बुक से यहाँ नहीं है, ये कि क्वेश्चंस बदल के आएंगे और आप पैटर्न को जरूर देखिएगा। ये बेशक आपका 2021-22 का है, लेकिन ये क्वेश्चंस बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो अब मैं इसको भी पढ़ने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये है ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये प्रयोग के निरीक्षण और अनुमान का सही क्रम दर्शाता हुआ पर्याय है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बांधा गया फिगर में आपको दिख रहा होगा घंटी है, तो इसमें जो क्रम है वो हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निर्वात पंप बंद होने वक्त कांच की हंडी में हवा होगी, उस वक्त विद्युत घंटी की कुंजी दबाने पर उसकी आवाज़ हंडी के बाहर सुनाई देगी। तो पहला ऑप्शन आपका बच्चों ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होगा? दूसरा होगा आपका ए वाला। ठीक है, निर्वात पंप शुरू करने पर हवा की मात्रा कम होगी, आवाज़ की तीव्रता भी कम कम होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद होगा बच्चों फोर्थ ऑप्शन डी होगा। निर्वात पंप बहुत समय तक शुरू रखने पर हंडी की हवा बहुत ही कम हो जाएगी और उसी कारण विद्युत घंटी की आवाज़ अत्यंत धीमी सुनाई देगी, क्योंकि वहाँ मात्रा बच्चों वैक्यूम पे बहुत कुछ वैक्यूम हो गया तो आवाज़ सुनाई देगी ही नहीं। और आखिरी ऑप्शन है बच्चों हमारा सी ऑप्शन, ध्वनि के निर्माण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि के ऊपर बच्चों, साउंड के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं और इस क्वेश्चंस में बच्चों ये इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ बच्चों इसका सही है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि साउंड सबसे ज़्यादा कई बार आया है कि किस में ट्रैवल करता है, तो ठोस में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगा। ठीक है, इसके बाद लिक्विड द्रव में करेगा, पानी किसी भी चीज़ में। ठीक है, इसके बाद आपका गैस में करेगा। गैस में सबसे कम स्पीड आ जाएगी। अभी हमने देखा था 2023 के पेपर में, एक पानी में दे दिया था एक फिगर, ऊपर दे दिया था, पूछा था कि किस में आवाज़ जल्दी पहुंचेगी। तो साउंड से ऐसे ही चित्र आधारित बच्चों प्रश्न आएंगे। और याद रखिएगा वैक्यूम में, निर्वात में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, बिकॉज साउंड के लिए बच्चों मीडियम चाहिए होता है। तो बच्चों अगर ऐसे ही समझ के आपको प्रश्नों को जाना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं एक एक प्रश्न को समझाकर अच्छे से बता दूंगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है कि धातु शोधक यंत्र का कार्य निम्नलिखित में किस पर आधारित है। तो जितनी भी हम सोना हो गया, लोहा हो गया, किसी को भी हम अगर रिफाइन उसको शुद्ध करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला बच्चों इसका सही है। तो किस पे आधारित है? तो विद्युत चुंबक पर आधारित है। तो ये देखिए इंग्लिश में ये सब क्वेश्चंस आ गए। अब इन क्वेश्चंस को बच्चों अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।